फंक्शंस में नर्वस सिस्टम का एक काम होता है कंट्रोल करने का और एक हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है। नर्वस कंट्रोल में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं पेरिफेरली, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादातर स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है और ऑटोनॉमिक जितने भी विजुअल ऑर्गन्स हैं या फिर इन इंटरनल सिस्टम्स हैं उनमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ज़्यादातर। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है न्यूरॉन्स फ्रॉम द सीएनएस, जो सीएनएस से गैंग्लियन तक न्यूरॉन्स आते हैं। कौन से गैंग्लियन की यहाँ पे बात हो रही है? जो स्पाइनल लेवल पे गैंग्लियन होते हैं जिन्हें आगे जाके सप्लाई करनी है किसी भी मसल को, ठीक है, वो गैंग्लियन स्पाइनल लेवल पे होते हैं। गैंग्लियन का मतलब है कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। तो वहाँ से जितने भी न्यूरॉन्स आएंगे एक ट्रैक होता है। तो जो न्यूरॉन्स जो है सीएनएस से इंफॉर्मेशन गैंग्लियन तक पहुँचाएंगे तो वो गैंग्लियन से पहले हैं, इसलिए हम उसको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कह सकते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो छोटे होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है। क्यों छोटे होते हैं सिंपैथेटिक के? क्योंकि ये ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड के करीब होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के करीब है तो फिर इतने लंबे फाइबर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही सीएनएस है ना। तो इसका गैंग्लियन जो है तो वो करीब होता है सिंपैथेटिक का, तो उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे होते हैं, ठीक है। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो कि अब गैंग्लियन से किसी भी अफेक्टर ऑर्गन तक, यानी कि जहाँ पे इसने सप्लाई करनी है वो सारे न्यूरॉन जो कि यहाँ से लेके जाएंगे अफेक्टर ऑर्गन तक, उसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये ज़्यादातर विजुअल और वेजिटेटिव फंक्शंस ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं। वेजिटेटिव फंक्शंस कौन से होते हैं? जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंट्री होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, जैसे ब्रीथिंग हो गई, ब्रीथिंग रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया। इस तरह की जो फंक्शंस हैं ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब इसके डिविजन्स हैं, ठीक है। फ्रॉम एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास सिंपैथेटिक डिवीजन जिसको हम फ्लाइट और फाइट कंडीशन कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन है, ठीक है। अब इसको इस तरह से याद करना है कि सिंपैथेटिक में फ्लाइट और फाइट है, जब इंसान को गुस्सा आता है या कोई भी ऐसी इमोशनल स्टेट होती है तब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई सिनेरियो देख लें, जैसे कोई बंदा जो है वो लड़ रहा है किसी से, तो उसके प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और वो तेज़ से सांस लेने लगते हैं तो ब्रोंकाई और या लंग्स उसके डायलेट हो जाते हैं। इसी तरह से पूरी बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरे जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो थोरैकोलम्बर लेवल से आते हैं और जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्रेनिया सर्वाइकल लेवल है वहाँ से और सैक्रल लेवल से आते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक डिवीजन का हम कहते हैं कि इसका थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है क्योंकि इसके प्री गैंग्लियोनिक जो हैं वो लिटरल ग्रे हॉर्न में होते हैं। लिटरल ग्रे हॉर्न में ही ज़्यादातर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रैवल करता है, ठीक है। तो 12 थोरैसिक नर्व और फर्स्ट टू जो लंबर नर्व्स हैं या लंबर सेगमेंट्स हैं उसमें जो है सिंपैथेटिक डिवीजन के गैंग्लियंस पड़े हुए हैं जैसे ऊपर डायग्राम में है, ठीक है। तो इससे जो फाइबर्स निकलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहेंगे। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं थ्रू एंटीरियर नर्व रूट, ठीक है, क्योंकि इसने जाके सप्लाई करना है, मोटर इन नेचर है तो ये एंटीरियर से निकलेंगे, ठीक है। एंड वाइट रेमाई कम्युनिकेट्स एंड टर्मिनेट्स इन द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। कहते हैं कि जो इसके रेमाई हैं, रेमाई क्या होते हैं कि हर एक नर्व रूट से फिर दो रेमस निकलते हैं, ठीक है ना। एक जो है हमारे पास एंटीरियरली चला जाता है बॉडी की, एक पोस्टीरियरली। तो जो वाइट रेमाई है इसका एंटीरियर रूट का वो फिर आखिर में जाके गैंग्लियन मतलब गैंग्लियन लेवल है, फिर उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ से सिंपैथेटिक डिवीजन सप्लाई स्मूथ मसल फाइबर्स, जितने भी फिजिकल ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जीआईटी है, उन सब के फाइबर्स स्मूथ मसल फाइबर्स को सिंपैथेटिक डिवीजन सप्लाई करती है, ठीक है। ये बताया हुआ इस तरह से। पहले नर्व रूट एंटीरियर से निकलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जाते हैं गैंग्लियन में, फिर गैंग्लियन के बाद जो है तो पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है, ठीक है। और ये जो है वाइट उसमें प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर में, ठीक है। अच्छा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो है वो तीन ग्रुप्स में है। एक पैरावर्टेब्रल है
और चेन गैंग्लिया जिसको हम कहते हैं, जो कि सीक्वेंस में बिल्कुल वर्टेब्रल कॉलम के साथ साथ होगा। एक प्री वर्टेब्रल और कोलेटरल गैंग्लिया है और एक है टर्मिनल और पेरिफेरल गैंग्लिया। पैरावर्टेब्रल और सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया जो हैं तो वो पूरे जो है तो उसके साथ साथ ट्रेवल करते हैं वर्टेब्रल कॉलम के साथ साथ, ठीक है। तो दोनों साइड पे होंगे, ये स्कल से लेके कॉर्टेक्स तक के प्रेजेंट हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक चेन के जो गैंग्लिया हैं वो ईच साइड पे 2 फॉल ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। पहले एक सर्वाइकल हैं, फिर थोरैसिक गैंग्लिया हैं, फिर लंबर गैंग्लिया हैं, फिर सैक्रल गैंग्लिया हैं, ठीक है। अब सर्वाइकल गैंग्लिया जो है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लेता है फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल सेगमेंट विया वाइट रिमाई से, यानी वाइट जो मैटर है उससे लेता है फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, 8 सर्वाइकल गैंग्लिया जो है वो 3 ग्रुप्स में अरेंज किए गए हैं। वैसे तो 8 होते हैं ना, क्योंकि 8 नर्व्स हैं सर्वाइकल की, लेकिन उसको अरेंज किया गया है। एक सुपीरियर है जिसमें पहले 4 आ जाते हैं और ये लार्जेस्ट है क्योंकि इसमें 4 आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो गैंग्लियन है ज़्यादातर ब्लड वेसल्स ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं। फिर मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन है जिसमें 5th और 6th आता है, ठीक है। इसके जो है स्वेट ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड को सप्लाई करेंगे। इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया जो है वो 7th और 8th सर्वाइकल गैंग्लिया को कंबाइन हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके फर्स्ट थोरैसिक गैंग्लियन जो है वो फ्यूज़ होते हैं इस इन्फीरियर वाले के साथ, ठीक है, और एक सैटेलाइट गैंग्लियन बनाते हैं। सैटेलाइट गैंग्लियन वो होता है जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स के गैंग्लिया से मिलकर बनता है। तो इसमें जो नीचे इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन थे जो 2 से बने थे, वो थोड़े से जो है फर्स्ट थोरैसिक गैंग्लियन के साथ मिलके और फिर बनाते हैं। फिर उसके बाद थोरैसिक गैंग्लिया स्टार्ट होते हैं। ये सारी पैरावर्टेब्रल ही हैं, वो 12 हैं। थोरैसिक गैंग्लिया प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लेते हैं। थोरैसिक सेगमेंट जितने भी हैं उन सब से लेंगे। पोस्ट फाइबर्स जो हैं इसके विज़रल ऑर्गन्स थॉरैक्स और एब्डोमेन की जितने भी हैं उनको सप्लाई कर लेंगे। फिर लंबर हैं वो 5 हैं, तो इसके प्री गैंग्लियोनिक फर्स्ट और सेकंड लंबर से आते हैं और लंबर गैंग्लिया तक पहुँचते हैं। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो कि आगे जाके सप्लाई करेंगे वो एब्डोमिनल और पेल्विक, ठीक है। पहला वाला थोरैक्स एब्डोमेन और अब लंबर लेवल वाला एब्डोमेन और पेल्विक और ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। सैक्रल गैंग्लिया हैं वो भी 5 हैं, जैसे 5 नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये किस किस लेवल से लेता है, ये L1 और L2 लेवल से लेते हैं, ठीक है, सैक्रल वाले से नहीं लेते। और इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक जाते हैं ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स लोअर लिम्ब की तरफ। अब प्री वर्टेब्रल या कोलेटरल गैंग्लिया कौन से होते हैं? प्री वर्टेब्रल या कोलेटरल गैंग्लिया जो है एथोरिक्स में और डोमेन में और पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं। प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया को हम डिवाइड करते हैं, एक सिलियक गैंग्लियन है, एक मेसेंटेरिक गैंग्लियन है और एक इन्फीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन है। तो मतलब ये वर्टेब्रल कॉलम के आसपास नहीं होते बल्कि वर्टेब्रल कॉलम के आगे होते हैं। जैसे हमारे वर्टेब्रल कॉलम पीछे है ना, तो हमारे एंटीरियरली हमारा जो थॉरैक्स है, एब्डोमेन, पेल्विस है, इस रीजन में प्रेजेंट होंगे। प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया जो है इनके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं T5 to L2 सेगमेंट्स की नर्व से, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक यहाँ से जाके थॉरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस तीनों के विज़रल ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। अब टर्मिनल और पेरिफेरल गैंग्लिया जो हैं तो वो होते हैं, ये तीसरे टाइप ऑफ गैंग्लिया हैं, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल वहाँ पे होते हैं, जैसे ये गैंग्लिया जो है वर्टेब्रल कॉलम के करीब नहीं है, ये पेरिफेरली होंगे। मतलब जिस भी मसल को या किसी भी जगह को सप्लाई कर रहे हैं हार्ट के या GIT के, उसके करीब होंगे, तभी उसको टर्मिनल कहा गया है। जैसे हार्ट, ब्रोंकाई, पेंक्रियास या यूरिनरी ब्लैडर, उधर तक जो गैंग्लियन उसके करीब होते हैं उसको हम टर्मिनल गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास उसको हम क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है, जैसे हमने कहा था, उसका थोरैकोलम्बर होता है, इसका क्रेनियल और सैक्रल स्पाइनल नर्व से निकलता है, ठीक है। बिकॉज द फाइबर्स ऑफ दिस रीजन आर राइज फ्रॉम ब्रेन एंड सैक्रल सेगमेंट, ठीक है। वही बात है कि इसको हम क्रेनियोसैक्रल इसी वजह से कहते हैं कि क्रेनियोसैक्रल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन से भी लेता है फाइबर्स और सैक्रल रीजन से भी लेता है। क्रेनियल पोर्शन अब कैसे बनता है इसका? क्रेनियल नर्व्स तो बहुत सारी हैं। क्रेनियल आउटफ्लो जो है ब्रेन स्टेम से इसका निकलता है और इसने आगे जाके ब्लड वेसल्स ऑफ हेड एंड नेक और थोरैको एब्डोमिनल के विजुअल ऑर्गन्स को सप्लाई करना होता है। क्रेनियल आउटफ्लो में कौन सी क्रेनियल नर्व्स आएंगी जो कि पैरासिम्पैथेटिक के तौर पे काम करेंगी? तो एक होता है ओक्यूलोमोटर नर्व, फिर फेशियल है और ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस, ये इन चारों के पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है निकलती हैं, ठीक है।
प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जितनी भी ये चारों हमने पढ़े क्रीनियल नर्व्स, ये कहाँ से निकलते हैं? डिफरेंट लेवल से निकलते हैं, 2 डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम के। टैक्टल और ब्रेन मिड ब्रेन लेवल है, ठीक है, उससे थर्ड क्रेनियल नर्व निकलती है। फिर सेकंड बल्बुलर लेवल है। बल्बुलर लेवल से हमेशा याद रखें कि ये हमेशा बल्बुलर लेवल मेडुला को कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से निकलेगी 7th 9th और 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक इसके लॉन्ग होंगे, हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक कि प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग है, ठीक है। और इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं और पोस्ट जो है नॉन माइलिनेटेड होंगे। टैक्टल और मिड ब्रेन के लेवल से जो निकल रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग एडविंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ऑफ एडविंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन स्टेम के मिड ब्रेन के लेवल पे एक न्यूक्लियस होता है जिसका नाम है एडविंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस से जो है क्रेनियल नर्व 3 निकलती है हमेशा, ठीक है, और टैक्टल फाइबर्स बनाती है, ठीक है। और फिर ये टैक्टल फाइबर्स आगे जाके कौन सा वाला गैंग्लियन बनाएंगे? सिलियरी गैंग्लियन। और फिर उस गैंग्लियन से पोस्ट फाइबर जो निकलेंगे वो स्फिंक्टर ऑफ प्यूपिलाई, क्योंकि आइस की नर्व है, ओक्यूलोमीटर थर्ड नर्व है, तो वो आइस के मसल्स को सप्लाई करेगी। तो एक सिलियरी मसल है और दूसरा स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल है। सेकंड बल्बुलर लेवल से आउटफ्लो जो होता है फाइबर्स का वो 7th 9th और 10th नर्व है, ठीक है। ये जो है उन न्यूक्लियाइज से निकलती हैं, इनके अपने न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। अब इसके प्री गैंग्लियोनिक इन नर्व से आते हैं और कौन से गैंग्लियन तक पहुंचते हैं, उनका नाम है स्फेनोपेरेंटाइन गैंग्लियन और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। स्फेनोपेरेंटाइल और सब मैंडिबल जो गैंग्लियन है ज़्यादातर नोज़ और माउथ के अंदर ग्लैंड्स है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके पोस्ट वहीं पे जाएंगे, एक लैक्रिमल और एक नेज़ल ग्लैंड को सप्लाई करेंगे, ठीक है, जो स्फेनोपेरेंटाइन का है। और जो मैक्सिलरी वाला है वो सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स को सप्लाई करेंगे। अब जो 9th क्रेनियल नर्व है ये एक और चीज़ को सप्लाई करती है, वो है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक इसके जो निकलते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड तक जाने से पहले ऑप्टिक गैंग्लियन तक पहुंचते हैं, ठीक है। फाइबर्स ऑफ 10th क्रेनियल नर्व, जो 10th क्रेनियल नर्व है वो विजुअल ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। अच्छा, इसके जो गैंग्लियंस होंगे वो ऑर्गन के करीब होंगे। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। वेगस नर्व सबसे ज़्यादा हमारे पास थॉरैक्स और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, लेकिन पेल्विक ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं कर सकती, ठीक हो गया। सेक्रल पोर्शन है, सेक्रल पोर्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। सेक्रल आउटफ्लो हमारे पास जैसे क्रीनियल पढ़ लिया, क्रीनियल सेक्रल है तो सेक्रल आउटफ्लो सेक्रल सेगमेंट से निकलेगा, जितनी भी सेक्रल नर्व्स हैं। और ये जो है स्मूथ मसल्स को इनर्वेट करता है, जितनी भी वॉल्स बनाती हैं विजरा की, ग्लैंड्स की, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ब्लैडर, जेनिटलिया एक्सेट्रा ना। फिर वहाँ से इसके फाइबर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं वो कहाँ सप्लाई करेंगे? डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, स्फिंक्टर, यूरेथ्रा और जितने भी ऑर्गन्स हैं, और ठीक है। सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं तो विजुअल ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं, उन विजुअल ऑर्गन्स को जिसने वेगस नर्व ने सप्लाई नहीं किया था, ठीक है। ये अब सारे वो जो बता रहे हैं किसके गैंग्लियंस बता रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक की, ये टेरोपेरेंटाइन या स्फेनोपेरेंटाइन इसको कहते हैं, वो गैंग्लियन है। सिलियरी गैंग्लियन है, सबमैंडिबुलर, ऑप्टिक गैंग्लियन, जितने भी ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं हमें। नीचे जो ये प्लेक्सस हैं, एक सिलियरी प्लेक्सस है, एक ये जो है ना, दोनों सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मिल के इन ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं, प्लेक्सस बनाते हैं। एक सिलियक प्लेक्सस होता है जो कि ऊपर लीवर, गाल ब्लैडर वगैरह को सप्लाई करता है। एक सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस होता है, एक इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस होता है। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीज़न कैसे हुई है? अच्छा, एक तो लोकेशन डिफरेंट है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की, ये एक थोरैकोलम्बर है तो दूसरा हमारे पास क्रेनियोसेक्रल है। लोकेशन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी डिफरेंट है। सिम्पैथेटिक के जो हैं तो टारगेट ऑर्गन से दूर होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक वाले टारगेट ऑर्गन के करीब होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सिम्पैथेटिक के शॉर्ट हैं, उसके लॉन्ग हैं। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर सिम्पैथेटिक का जो है वो एसिटाइल कोलिन है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक का इसका फिर नॉरएपिनेफ्रिन है, जबकि उसका प्री गैंग्लियोनिक जो है पैरासिम्पैथेटिक का वो एसिटाइल कोलिन है और उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइल कोलिन ही है,
ठीक है। अफेक्टर ऑर्गन्स जो हैं सिंपैथेटिक आई, सिलियरी मसल और प्यूपिल में सिंपैथेटिक ने रिलैक्सेशन करानी है, प्यूपिल में डायलेशन करानी है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक ने कॉन्ट्रैक्शन करानी है। लैक्रिमल ग्लैंड्स ने सिक्रीशन कम कर देनी है, सिंपैथेटिक में उसने इंक्रीज़ कर देनी है। एक दूसरे से उल्टा काम करेंगे, ठीक है। ये सारे वही फंक्शंस हैं, ठीक है। एक सिंपैथेटिक है जो कि कोलिनर्जिक को अपोज करता है, जैसे सिंपैथेटिक है वो कोलिनर्जिक है, तो पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक है और सिंपैथेटिक उसको अपोज करता है, जिसको हम एंटी कोलिनर्जिक भी कह सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एक जो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो सिंपैथेटिक के हैं वो कोलिनर्जिक हैं, जबकि इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एड्रीनर्जिक हैं, और पैरासिम्पैथेटिक के दोनों फाइबर्स कोलिनर्जिक हैं। पोस्ट ये भाई स्टाइल कोलिन को बताएं। स्टाइल कोलिन जो रिलीज़ करते हैं उसको हम कोलिनर्जिक कहते हैं।